क्वेश्चन नंबर 69 कहता है समुच्चय x एंड y से एक फलन f(x to y) अकेकी व आच्छादक है तो निम्न में से सत्य कथन है। इसमें से सत्य कथन होगा f(x) से y अगर अकेकी आच्छादक फलन है तो f इनवर्स भी अकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। इनवर्स फंक्शन एक तो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने के साथ वो भी इन्वर्टेबल होगा यानी अकेकी व आच्छादक होगा। समुच्चय GEABC के अंतर्गत स्टार संक्रिया के सापेक्ष निम्न में संलग्न तालिका के अनुसार प्रदर्शित G स्टार कैसा होगा। G स्टार हमारे पास यहाँ से इसके लिए एक आबिली ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट अगर H1 बराबर हमारे पास धनात्मक यहाँ से हमारे पास है सम संख्याएं प्लस और माइनस में सम पूर्णांक है और प्लस माइनस में H2 है हमारे पास यहाँ से 3 के गुणज 0 + -3 + -6 + -9 एंड देन सो ऑन और Z है हमारे पास सारी संख्याएं सारी पूर्णांक संख्याएं 0 + -1 + -2 एंड देन सो ऑन। तो H1 यूनियन H2 जो है वो प्लस संक्रिया के सापेक्ष Z1 + Z2 का सब ग्रुप नहीं होगा। Z1 + Z स्टार का सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम H और इसको जोड़ते हैं 3 और 2 का योग हमारे पास क्या आएगा 5। तो अगर आप यूनियन लेते हो H1 और H2 का 3 और 2 को जोड़ने से 5 आएगा। अब 5 हमारे पास यहाँ से 5 को अगर देखें तो 5 हमारे पास H1 यूनियन H2 में नहीं है तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो रही, होल्ड हो रही, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड हो रही तो ये ग्रुप ही नहीं बना रहा। ग्रुप नहीं बना रहा, सब ग्रुप वाला कंसेप्ट ही हमारे पास यहाँ से उठ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है P व Q हम P Q R हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय में उपस्थित उपसमुच्चय है तो इसमें सही कथन है हमारे पास यहाँ से प्रॉपर्टी सही होगी। P यूनियन Q का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि U हमारे पास 8x² + y² log of x - log of y तब x del u upon del x + y del u upon del y की वैल्यू बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास फलन कैसा है, ये हमारे पास log of x upon y लिखा जा सकता है। तो साथ ही 8x² + y² यहाँ से द्विघातीय होगा या समघात फलन अगर देखें तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो x del x ux + y uy बराबर n u आएगा। n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2u यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से f(xy) = xy + a³ / x a³ / y का मिनिमम मान है। यहाँ से इसका मिनिमम मान क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें इसका हम x के सापेक्ष तो अगर यहाँ से y के सापेक्ष हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y - a³ आएगा बराबर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट में हमने y की वैल्यू उठा के रखनी है तो x माइनस यहाँ से a³ आएगा तो y² की वैल्यू हमारे पास आएगी y की घात 6 हो जाएगी और जो x² होगा वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो x की घात 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो a³ यहाँ बचेगा तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आएगा तो एक तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ से 0 और एक x की वैल्यू आएगी a। तो x के संगत y का मान बराबर आएगा तो x बराबर 1 तो x बराबर y वाला कंडीशन बन रही है यहाँ से। तो यहाँ से a³ एक तो आ रहा है 0 0 बिंदु, दूसरा आ रहा है a बिंदु। तो यहाँ से 0 0 पर तो हमारे पास ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, स्टेबल पॉइंट ही नहीं होगा, ये सेटल पॉइंट ही नहीं होगा। a पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी a² + a² + a² यानी 3a²। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए।